हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब सेम तरह की चीज़ें होती हैं, उसे हम अभी पढ़ेंगे और ये क्लास 6 का टॉपिक है फॉर एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए। तो सिमेट्री क्या होता है? व्हेन वी सी सर्टन फिगर्स विद बैलेंस प्रोपोर्शन, जब हम चीज़ें देखते हैं, कुछ फिगर्स को हम देखते हैं बैलेंस्ड प्रोपोर्शन के साथ, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ ताजमहल का। तो ताजमहल हम बताते, तो ये है हमारे पास प्यारा सा ताजमहल। तो आप ताजमहल में क्या देख रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। जब आप इसको क्या करोगे, यहाँ से कट कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये जो इस तरह से बना है, तो ये इस तरह से यहाँ पे भी बना है। यहाँ पे ये दो घर टाइप बने, यहाँ पे भी वैसे बने हैं। दो यहाँ पे ये बने हैं, तो यहाँ पे भी दो बने होंगे। यहाँ पे एक पिलर बना, तो यहाँ पे भी एक पिलर बना है। यहाँ पे आगे पिलर बना, तो ये भी ऐसे ही बना है। यहाँ पे इस तरह से हमने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो वैसे ही बने हैं। यहाँ पे जिस तरह से रास्ता, यहाँ पे भी वैसे ही रास्ता है। और यहाँ पे जैसे पानी है, यहाँ पे भी वैसे ही पानी है। तो इट मीन्स जब हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे मिरर रखेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखेगी। तो वो होता है सिमेट्री। वो मैंने आपको एग्जाम्पल करके अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक स्माइली सी देख रहे हो। तो वहाँ पे हमने क्या किया, इसको वर्टिकली जब हमने कट किया, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे वर्टिकली कट करने के साथ आप इसको एक साइड को ढक दोगे या फिर उसको मिरर के साथ आप देखोगे। तो आप क्या देखोगे, क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे जो ये स्माइल है, ये इस साइड दिख रही है, पूरी स्माइल बन गई। ये इस साइड दिख रही है, ये भी, ये जो छोटी सी स्माइल है, ये भी इस साइड दिख रही है। तो अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली अगर कट करते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, स्माइली तो नहीं बन रही है। ये जो दो गोले हैं वो वहाँ पे मिरर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्माइली बनी है नीचे जाके। और ऐसे करोगे तो आप वहाँ पे पूरी स्माइली बन रही है मिरर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोले नीचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन गोले तो है नहीं, वहाँ पे तो स्माइली है। और यही तो स्माइली बन ही नहीं रही है, कुछ और ही जैसा बन रहा है, ठीक है। जैसे 4 बॉक्स में 4 गोले बना दिए, वो दिख रहा है। तो इट मीन्स वर्टिकली तो बन रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली क्या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, वर्टिकली बन रही है। तो यही था ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट। तो हमने अभी वीडियो में क्या देखा, स्माइली को जब हमने वर्टिकली कट किया तो वो सिमेट्रिक होगा, और जब हमने हॉरिजॉन्टली उसको कट किया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमें पता है, ए बी सी डी, ये तो सबको पता है। तो जब हमने ए का हमने क्या निकालना है, सिमेट्री निकालनी है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन सकती है। तो जब हमने वर्टिकली बनाया, तो इस तरह से ए है ना, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया या फिर इसको कट किया, तो यही चीज़ यहाँ पे है, हाँ जी, ये चीज़ यहाँ पे है, हाँ जी। तो इट मीन्स इस तरह से जब ये हमने वर्टिकली कट किया तो ये सिमेट्री बनी। लेकिन वैसे ही अगर हम इस ए को हॉरिजॉन्टली कट करें, क्या ये चीज़ यहाँ पे है, ऐसे है, नहीं। क्या ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं, इस नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो मिल रही है आगे। तो इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, ये हॉरिजॉन्टली सिमेट्री नहीं होगी। बिकॉज अपर इमेज इज़ नॉट इक्वल टू लोअर इमेज। अपर इमेज जो है वो लोअर इमेज के जैसे नहीं है, और ना ही लोअर इमेज जो है अपर इमेज की तरह है, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं होगी। वैसे ही हमने एच का लिया, एच को जब हमने वर्टिकली हमने उसको कट किया, ये इस तरह से एच था हमारे पास, उसको वर्टिकली हमने कट कर दिया इस तरह से, या फिर उसको फोल्ड कर दिया। तो ये वाला एच, ये वाली साइड ऐसे है, हाँ जी, ये वाली साइड ऐसे है, डंडा है, हाँ जी। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक हुआ, किसमें, वर्टिकली में। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें, इस तरह से बीच से हमने काटना है इसको, ऊपर 2 डंडे हैं, नीचे भी 2 डंडे हैं, तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्री होगा। अब है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो मुझे शुरू में करवाना था, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं करवा पाई, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट में लिया है ये पॉइंट। तो लाइंस कैन बी ड्रॉन डिवाइडिंग द फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जब हमने
किसी फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने डिवाइड किया है, ये सभी इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किए थे, तो वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब दो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनते हैं तो वो देखते हैं हम। वैसे एच में भी बने थे ना, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में देखते हैं कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टेंगल तो हमें सबको पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो जब हमने इसको यहाँ से फोल्ड करना है, या फिर हम कट भी बोल सकते हैं, या फिर सीधा बोलो कि हमने फोल्ड करना है, ठीक है, फोल्ड करना है। तो जब हमने फोल्ड किया तो ये वाली इमेज यहाँ पे भी बन जाएगी, तो यानी कि ये सिमेट्री है। और जब हमने इसको इस तरह से हमने इसको कट किया तो ये वाली इमेज इस साइड भी बन जाएगी सिमेट्री, या फिर आप मिरर से भी इसको देख सकते हो। तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये सिमेट्री बनती है। तो इसकी कितनी सिमेट्री होगी? दो सिमेट्री होगी। यहाँ पे रेक्टेंगल के पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। और अगर आप सोच सकते हो इस तरह से रेक्टेंगल अगर हम यहाँ से बीच से कट करेंगे, ऐसे अगर ऐसे कट किया तो ये हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इतना सा आएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये इस साइड आएगा, पूरा नहीं आएगा। ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये तो लंबे हैं। इसलिए आप देखते थे ना, वैसे पेपर वर्क करते थे, स्टार्टिंग में करते थे हम क्राफ्ट वगैरह, तो वहाँ पे इसी तरह से तो करते थे हम। पूरा क्या करते थे, पूरा जो है वो स्क्वायर लेते थे ताकि ये चीज़ यहाँ पे मिल जाए और इसके एंड भी मिल जाए। लेकिन रेक्टेंगल में कभी भी ये तो इसके साथ मिल जाएगा लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, ये दोनों बड़े हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आ गया ना हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है? मोर देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन से भी ज़्यादा सिमेट्री होती है। जैसे ये कैसे है? हॉरिजॉन्टली है, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया तो यही सिमेट्री ऊपर बन गई। अब यहाँ से हमने फोल्ड किया तो यही सिमेट्री इस साइड भी बन गई। अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया तो यही सिमेट्री यहाँ पे बनी है। सेम इस साइड से भी करेंगे तो यहाँ पे ये सिमेट्री इस साइड बन गई। यानी कि हमारे पास जब स्क्वायर था तो उसको हम इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, इससे भी, इस साइड भी, ऐसे भी और ऐसे भी। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर की हो गई, ठीक है। अब है रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे एम का रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनाया है, तो जब एम को हमने इस साइड रखा, जब हमने इसकी इमेज बनाई इन द मिरर, जब मिरर में इमेज बनाएंगे तो वो इस साइड हो जाएगा, एम उल्टा हो जाएगा, वो होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, कितने नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी सिमेट्री की, उनके एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। जब कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे देखो स्केल एंड ट्राइंगल है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर और थर्ड साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। जब आप इसको यहाँ से कट करोगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिलाओगे तो ये पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। और जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये तो वैसे यहाँ पे इस साइड मिल जाएगा और ये तो खाली जगह रह जाएगी। और ऐसे करोगे तब भी ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी साइड जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती है, इसलिए इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसमें? आइसोस्केल्स ट्राइंगल में। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर एक साइड है, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन थर्ड साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर नहीं है। तो इट मीन्स इसकी दो ही साइड इक्वल होंगी। तो आपने क्या करना है? इसको यहाँ से फोल्ड करना है तो ये दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ से फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 3 सेंटीमीटर, इसलिए आपने इसको यहाँ से फोल्ड करना है। अब टू लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? आपने अभी देखा रेक्टेंगल होती है जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। लेंथ की साइड इक्वल हो जाएगी, ब्रेड्थ की साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसलिए आप इसको इस तरह से कट कर सकते हो और इस साइड से कट कर सकते हो, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो वो कितनी होगी? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, हमने अभी ऊपर देखा था। अब 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होगी? थोड़ा सोचो
किस में होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जो भी तीनों साइड हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी और तीसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी, इसलिए हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और जब हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो ये भी इसके इक्वल होगी, ठीक है। और वैसे ही हमने इस साइड भी इसको कट किया इस साइड, तब भी ये इस साइड इक्वल होगी, इसलिए हम इसको इस साइड तीन साइड से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके वो सिमेट्रिक लाइन आएंगी, सेम लाइन आएंगी। अब है हमारे पास छोटे से क्यूज के क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन लिए मैंने इसमें। तो यहाँ पे बोला है कि रेगुलर हेक्सागन हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, साइड्स तो 6 होती हैं, लेकिन चलो हेक्सागन बनाओ, इस तरह से मैंने बनाया जब हेक्सागन, तो इसके सभी जो साइड है एक ही लेंथ के होंगे, यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 1 1 1 1, 6 की 6 साइड क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो पहली इस कोने से इस कॉर्नर से बनाएंगे, तो एक बन गई, यहाँ पे दूसरी बन गई, यहाँ पे तीसरी बन गई। अब यहाँ से बनानी है चौथी बन गई, यहाँ से बनानी है 5वीं, और यहाँ से 6वीं बन गई, ठीक है। तो इसमें कितने 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपने इस साइड अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, इस साइड अलग से, ठीक है। आपने इसको कट किया तो ये ऐसे ही बना, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है ना ऐसे। तो ये तो इस साइड एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अगर मान लो मैं कलर ले लेती हूँ, और अगर मान लो मैंने इस साइड कट किया, ठीक है, इसको इस साइड कट किया ऐसे, तो ये जो है इस साइड बना ऐसे ही बना था, और इस साइड भी सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब तीसरा भी देख लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। अगर मान लो मैंने करना है किस साइड, इस साइड से कट करना है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसे ही बना, 1 2 3 सेम बन रहे हैं, तो इट मीन्स हम इसको 6 साइड्स में इसको कट करके इसके लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ सकती हैं, 6 ही आ सकती हैं, क्योंकि इसकी 6 ही साइड्स होती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, वहाँ पे आपको बताना होता है। एक क्वेश्चन था मैंने देखा था, उसमें बोला था कि आपको सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है एक हेक्सागन में, तब उन्होंने रेगुलर नहीं बोला था, रेगुलर का मतलब होता है सेम साइड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 2 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है, तो वो आप कैसे बता सकते हो, जैसे मान लो ऐसे हेक्सागन लेना है और इसकी ये जो लेंथ है वो ज़्यादा कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से इसको कट कर सकते हैं और इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से कट किया तो ये इसके सेम नहीं आएगा, इसके अलग अलग से डायमेंशंस आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अल्फ़ाबेट के पास सेम रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, वर्टिकली ही होता है, क्योंकि ए जो है वर्टिकली इस साइड ये सेम होगा, हॉरिजॉन्टली ये सेम नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टली आप करोगे, इस साइड करोगे, तो ये चीज़ इस साइड भी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, इसलिए ये वर्टिकली ही क्या होगी, इसकी सेम रिफ्लेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टली इसकी सेम रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ट्राइंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किस ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। हमने देखा था किसमें, एक स्केलन ट्राइंगल जो होता है उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि इस ट्राइंगल के पास अनइक्वल साइड्स होती हैं, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं, इस वजह से इसमें कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ट्राइंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। किस ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये भी हमने देख लिया था अभी। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको हम 3 में
फोल्ड कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं, तो और उसकी मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्क्वायर के पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? तो उसके पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि हम इसको जब इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसको हम इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। कट तो हम किसी तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या सेम मिरर इमेज बननी चाहिए। क्या ये इस साइड है? हाँ जी, ये इस साइड भी है, ठीक है। तो वही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि हमारी मिरर इमेज जैसे बनती है वैसे ही हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।